अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के एवोल्यूशन से लेकर जो लेटेस्ट कंप्यूटर हैं हमारे पास है, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर हैं, इनकी सारी हिस्ट्री आज हम जो है आपके सामने डिस्कस करेंगे। गाइस, ये मेरा न्यू चैनल है, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो अभी हम लोग जो है ना कंप्यूटर की हिस्ट्री और शॉर्टकट्स और जो MCQs क्वेश्चंस जो कि NTS PTS या फिर मुख्तलिफ FIA वगैरह या जेल पुलिस या FBR जो इनमें रिपीटेडली आते रहते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास जो अर्लीस्ट वन है वो है अबाकस, जो कि 3000 BC में डिस्कवर हुआ था। वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन कैलकुलेटिंग टूल्स है। ठीक है, ये यूज फॉर द बेसिक अर्थमेटिक, ये बेसिक अर्थमेटिक के लिए इस्तेमाल करते थे और ये दिखने में इस तरह होता था। ये देख सकते हैं आप अबाकस, इसमें छोटे छोटे दाने टाइप होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है नेपियर बोन्स 1617 BC, इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर टू सिंप्लीफाई मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यूजिंग नंबर्ड रोड्स। इसमें रोड्स होते थे नंबर्ड्स, अभी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। तो इस तरह के रोड्स होते थे, तो उससे जो है ना हम लोग कैलकुलेशन करते थे। उसके बाद हमारे पास आता है पास्कलाइन 1642 BC में, क्रिएटेड बाय बलीसी पास्कल, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कैपेबल ऑफ एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग। ठीक है, ये जो है ना एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकता था। जो हमारे पास नेपियर बोन्स था वो हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स और कर सकता था। ठीक है, इसमें सब्सट्रैक्शन और जो है ना एडिशन होता था। ये हमारा जो है ना ये कैलकुलेटर की तरह काम कर सकता था, क्योंकि ये ऐड सब्सट्रैक्ट करता था। ये दिखता इस तरह था, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी पिक्चर मैंने अटैच की हुई है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास था लेबिन्स व्हील, तो ये 1685 में डिस्कवर्ड हुआ। एन इम्प्रूवमेंट ऑफ पास्केलियन दैट कुड आल्सो परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जो प्रीवियस थे हमारे पास पास्केलियन, वो सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन कर सकता था, और ये है लेबनिज़ व्हील। ठीक है, इसको आप। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था जेकार्ड लूम, ये 1804 में आई थी। अ पावर लूम दैट यूज पंच कार्ड्स टू ऑटोमेट टेक्सटाइल पैटर्न्स इंस्पायरिंग फ्यूचर प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये लूम होती जो टेक्सटाइल में नहीं इस्तेमाल होती थी, टेक्सटाइल मिल्स वगैरह में, और ये दिखती इस तरह की थी। क्वाड लूम इसको बोलते थे हम। 1804 में ये आई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास था एनालिटिकल इंजन, जो 1833 में डिस्कवर्ड हुआ था। तो ये डिज़ाइन बाय चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंसीडर्ड फर्स्ट ब्लूप्रिंट फॉर जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट ब्लूप्रिंट कहा जाता है इसको, बोलते हैं एनालिटिकल इंजन, 1833। उसके बाद हमारे पास था सेंसस मशीन, ये 1889 में आई थी। डेवलपमेंट बाय हार्मन हॉलर टू प्रोसेस डेटा फॉर US सेंसस यूजिंग पंच कार्ड्स। ठीक है, इसमें पंच कार्ड्स होते थे जिसके ज़रिए जो है ना ये कैलकुलेशन करती थी और प्रोसेस करती थी डेटा को। ये थी सेंसस मशीन थी, 1889 में ये आई थी। उसके बाद हमारे पास आई थी मार्क 1 1944 में। ये फर्स्ट लार्ज स्केल ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था, बिल्ड बाय IBM और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको जॉइंट वेंचर के थ्रू बनाया था, मिलके बनाया था। मार्क 1 ये इस तरह की दिखती थी, बहुत बड़ी लार्ज एक ह्यूज मशीन होती थी। उसके बाद 1950s में जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई, जो थोड़ा छोटा होता था। उसके बाद 1960 में थोड़ा इस तरह का दिखने वाला कंप्यूटर आया। 1980s में फिर थर्ड जनरेशन आई, जिसमें कीबोर्ड वगैरह होता था। 2000 में फिर थोड़ा और मॉडिफाई हुआ, और इसी तरह जो है ना हमारे पास 2000 पोस्ट एरा में जो है ना स्लिम स्क्रीन LCD आ गई, और 2010 के बाद हमारे पास लैपटॉप्स वगैरह आना शुरू हुए। अब चलते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की थ्योरी की तरफ। चार्ल्स बेबेज, अ 19th सेंचुरी प्रोफेसर एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, is considered to be the father of modern digital computer। चार्ल्स बेबेज को मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का फादर समझा जाता है। इन द लेट 19th century, a young statistician हार्मन हॉलरेथ, the inventor of punched card tabulating machine, used it for processing census data. Later in 1911, by merging several other firms, he formed IBM Corporation। ठीक है, हार्मन हॉलरेथ ने ही IBM बनाई। फिर जॉन वॉन नोमन डेवलप्ड मैथमेटिकल एनालाइजर, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, विच वाज एट द टाइम द फास्टेस्ट ऑफ इट्स काइंड, जिसको हम लोग फास्टेस्ट कहते थे उस टाइम के दौर के हिसाब से। इस एरा के बाद डिफरेंट कंपनीज डेवलप होने लगी, जिसमें गूगल को हम सब जानते हैं, जो कि 1998 में लैरी पेज ने फाउंड की थी। उसका फाउंडर था लैरी पेज। उसके बाद जो है ना माइक्रोसॉफ्ट आई, बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर 1975 में बनाई। और IBM जो है वो थॉमस जे वाटसन ने 1911 में बनाई। इसी तरह इंटेल जो थी वो जॉर्डन मोरी ने 1968 में बनाई थी। ये कुछ कंपनीज़ हैं, ये जो फेमस कंपनीज़ हैं, मैंने बोला कि ये आपको बताता चलूँ। इनके ईयर्स वगैरह अक्सर जो है ना एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप जो है ना अपने जहन में रख लें। इसके बाद 1942 से लेकर 1955 तक, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट जनरेशन
ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हुई थी। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो बेज ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो EN1 और ED वेक और IBM 650, ये इसके जो है ना फेमस कंप्यूटर्स जो ज़माने में आए थे ये वो हैं। उसके बाद सेकंड जनरेशन शुरू होती है हमारे पास 1955 से लेकर 1964 तक। जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी इसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता था और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते थे इसमें हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग होती थी और इसमें हमारे पास टाइम शेयरिंग टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल होती थी। लैंग्वेजेस इसमें हमारे पास फोर्ट्रॉन, कुबूल, असेंबली लैंग्वेज, ETC, ये सारी हमारे पास लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती थी। और यूनिवेक 1108 और IBM सीरीज़ और CDC 1604 सीरीज़, ये जो है ना इसमें हमारे पास इस्तेमाल होते थे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जनरेशन 1964 से 1975 तक जो है कंटिन्यू रही थी। इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICs इस्तेमाल होती थी। उसके बाद जो इनका ऑपरेटिंग सिस्टम होता था मल्टी प्रोग्रामिंग होती थी इसमें और टाइम शेयरिंग टेक्नोलॉजी होती थी। लैंग्वेजेस फोर्ट्रॉन, कुबूल, बेसिक, ALGOL और पास्कल, ये लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती थी उस ज़माने के हिसाब से। IBM 360 और 370 सीरीज़ इसमें फेमस थी। ICL 1900 और PDP-11, ये इसके जो है ना फेमस कंप्यूटर्स होते थे। फोर्थ जनरेशन 1975 से ऑनवर्ड चली थी। टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती थी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, VLSIC। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग होती थी, टाइम शेयरिंग होता था, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता था। एग्जाम्पल इसके जो है हमारे पास IBM सीरीज़ के और Cray 1 और Cray 2, ये इसके जो है ना उस दौर के थे। फिफ्थ जनरेशन 1991 से ऑनवर्ड शुरू होती है, जो कि टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती है VLSI और ULSI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें इस्तेमाल होने लगी। तो ये है हमारे पास फिफ्थ जनरेशन कंटिन्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो।